क्या ये जो सिचुएशन है अभी एक फुल वर्ल्ड वॉर स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ये कि शैडो वॉर तक लिमिटेड रहेगा? ज्योतिष क्या कहती है? शनि जो है इस तरह के साइन में जाएंगे ना, जनता दुख भी पाएगी, जनता के लॉसेस भी होंगे और वो पूरी तरह से एक दूसरे तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब ईरान में जनता क्या झेल रही है वो ईरान की जनता को ही पता होगा, राइट? लेकिन अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है बातचीत की। प्लेनेट तो इससे कहीं आगे बोल रहे हैं। रूपी अभी भी 94-95 रुपीस के बीच में झूल रहा है। रूपी के और डिवैल्यूएट होने के चांसेस बनेंगे, तब क्रूड और बढ़ेगा, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। अभी जनता में, क्योंकि शनि जनता मैंने बोला था, अभी ये त्राहिमाम वाला जो सीन है ना, जनता के सफोकेट होने वाला, अभी बढ़ना है, अभी और बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। ये 2 अप्रैल से लेके 11 मई के बीच का जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। जब जब जुपिटर मिथुन राशि में रहेंगे और उसी समय पे शनि और मंगल पीड़ित होंगे, देश दुनिया पे संकट आएगा। 9/11 पे भी यही सिनेरियो बना था। सरकारें सारी की सारी सूरज द्वारा ही चलती हैं, बिल्कुल, और सूर्य जब तक पीड़ित हैं, किसी भी सरकार के पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है। भारत के सिनेरियो पे भी आता हूँ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, ईरान, यूएस और इजराइल, इन पे भी आता हूँ। ये लोग क्या कहते हैं कि मेरा नाम पहले, जनता का सुख बाद में। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, और उस अपने सो कॉल्ड नाम को बचाने के लिए ये चाहे एक दूसरे को तबाही तक ले आए, वो करना चाह रहे हैं। केतु सिंह राशि, 85% दुनिया का जो सप्लाई चेन है ना, ये बाधित हो जाएगी। 85% दुनिया की, जिसमें पूरा अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप और 70 से 80% तक एशिया भी आ जाएगा। भारत यूएस की तरफ नहीं है, ईरान की तरफ नहीं है, न्यूट्रल दिख रहा है। हाँ, न्यूट्रल सा दिख रहा है। लेकिन तब भारत चाहे न्यूट्रल भी दिखे, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करेगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, देश दुनिया में अभी जो भी चल रहा है, जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक लॉन्ग टर्म विजन में सल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं। चीज़ें हमें एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं और ये जाने अनजाने हम सबके अंदर एक फियर का इमोशन क्रिएट कर रहा है। कहाँ तक ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जो यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? क्या सच में हम एक कंप्लीट वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में चले जाने वाले हैं, जहाँ पर कंट्रीज़ को साइड्स लेनी पड़ेंगी और बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी? इंडिया पर स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट होगा? आज के पॉडकास्ट में कुछ ऐसे ही मैंने सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड, इन सभी इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में भी हमें एक भारी फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बेस्ट आइडिया क्या होगा यहाँ पर? आज कुछ ऐसे ही जियोपॉलिटिकल सवालों पर हमने बात की है, स्पेशली ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से। कौन से ग्रहों के कारण ये हो रहा है, आने वाली स्थिति कैसी होगी इस पूरे साल में, क्या कुछ होता हुआ हमें दिख रहा है। आज कुछ ऐसे सवालों पर बात की है। सो आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। बट ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, ऐसे डिस्कशन का इंटेंशन कुछ भय पैदा करना नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डीकोड थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो आई एम श्योर कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे अंत तक ज़रूर देखिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए डॉक्टर योगेश शर्मा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सर, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाली हूँ। ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से हम इस पर बात करेंगे। जो भी अभी दुनिया में चल रहा है, स्पेशली यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है, रोज़ नई टर्न्स ले रहा है, चीज़ें एस्केलेट होती हुई हमें दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही के फियर की इमोशन क्रिएट कर रहा है कि यू डोंट नो कि कब क्या हो सकता है। ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से क्या ये जो सिचुएशन है अभी एक फुल वर्ल्ड वॉर स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ये कि शैडो वॉर तक लिमिटेड रहेगा? ज्योतिष क्या कहती है? रंगोली, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं बिना किसी डर के, बिना किसी फेयर को जनरेट किए हुए अपनी बात को आज कहूँगा। जी। पहली बात कि एस्ट्रोलॉजी कभी आपको ना डेट्स नहीं बताती कि जी 16 तारीख को लड़ाई शुरू होगी, 20 तारीख को लड़ाई खत्म होगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि प्लैनेट्स आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं जियोपॉलिटिक्स को। लेकिन एक जब लड़ाई होती है ना दो तीन देशों के बीच में, उसमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते, उसमें जियोपॉलिटिक्स के अलावा उस समय की जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन होती है और जो भी अंडर करंट चल रहे होते हैं ना चीजों को हथियाने के, वो सारी की सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए आप देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी का लड़ाई से कनेक्शन के पिछले कई पॉडकास्ट देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, आर्टिकल्स देख लीजिए, बड़ी सारी तारीखें आई, बड़ी सारी तारीखें गई। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ब्रॉड फ्रेमवर्क बताती है। मिंडेन एस्ट्रोलॉजी की ये ब्रांच है जिसमें हम देश दुनिया का हाल देखते हैं, और ये जो हो रहा है ना उसके पीछे बड़े गहरे प्लैनेटरी रीजंस हैं। सबसे पहला प्लैनेटरी रीजन है शनि का मीन राशि में जाना, जो कि इस साल पूरे साल मीन में ही रहेंगे। हाँ जी, पूरे साल मीन में रहेंगे। अब यहाँ पे शनि का तत्व देखिए कितना जबरदस्त है। शनि क्या है? मासेस, जनता। शनि क्या है? उनको होने वाली दुख दर्द। हम शनि की पर्सनल हॉरोस्कोपी पे नहीं जा रहे हैं, देश दुनिया के लिए शनि कैसे मायने रखता है? जनता, जनता को होने वाले दुख दर्द, ये शनि होते हैं। और शनि किस राशि में है? मीन यानी पाइसेस राशि में। पाइसेस राशि किसकी है? लॉस की। पाइसेस राशि किसकी है? छिपे हुए इमोशंस की। जो सही दिखने वाली इमोशंस होती हैं वो कर्क राशि से होती हैं, और बिल्कुल जो गहरी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस होती हैं वो वृश्चिक में होती हैं, और जो गुप्त इमोशंस होती हैं वो मीन राशि से होती हैं जी। अब शनि जो है इस तरह के साइन में जाएंगे ना, जनता दुख भी पाएगी, जनता के लॉसेस भी होंगे, और वो पूरी तरह से एक दूसरे तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब ईरान में जनता क्या झेल रही है वो ईरान की जनता को ही पता होगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है बातचीत की। प्लेनेट तो इससे कहीं आगे बोल रहे हैं। आज की डेट में जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सूर्य भी शनि के साथ ही है, मीन राशि। दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब सूर्य प्लेनेट क्या है? सूर्य प्लेनेट है सरकारें, सरकार की सोच, सरकार की अथॉरिटी, सरकार की डिसीजन मेकिंग। अब सरकार की डिसीजन मेकिंग किस राशि में? लॉसेस की राशि में। सरकार की डिसीजन मेकिंग किस प्लेनेट के साथ? शनि के साथ, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। सूर्य दिन है, शनि रात है। तो अभी क्या हो रहा है कि सरकारों की जो जो इस समय में चीजों में इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है। आप पहले तो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीनों की बात करिए। ये किस तरह से कंफ्यूज है? अमेरिका कभी सीज फायर बना देता है, फिर उसको और 5 दिन एक्सटेंड कर देता है, और ईरान एक तरफ से पता चलता है निगोशिएट कर रहा है, दूसरी तरफ से कहता है कि लड़ाई हम जीत चुके हैं। इजराइल जो है वो किसी की सुन ही नहीं रहा है। बिल्कुल। दिस इज नॉन क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स। सूर्य पीड़ित है और शनि अस्त है जी। सूर्य की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जनता की सुनी नहीं जा रही है। तेल $70 पर बैरल था, जो आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं $108-109 पर बैरल चला गया है, US डॉलर। और अभी संभावना और ऊपर जाने की है, पहली बात। दूसरी बात, यही जो सिनेरियो है ये शेयर बाजार पे भी उतना ही असर कर रहा है, और इसमें खाली सूर्य शनि का मेल नहीं है, इसमें मरकरी का भी मेल है, इसमें जुपिटर का भी मेल है, इसमें मंगल का भी मेल है। बिल्कुल सर, जैसा आपने शेयर मार्केट की बात की, हमने एक गहरी गिरावट देखी, तो इन्वेस्टर्स को फिर अभी करना क्या चाहिए? यही सवाल होगा सभी निवेशकों का। जी देखिए, 27 या 28 फरवरी को ये अटैक्स शुरू हुए थे जी। तब से लेके आज तक शेयर बाजार जो है, जितनी 2026 में एडवांटेज ली थी ना शेयर मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने, वो सारी की सारी लेवल हो चुकी है। यानी हम इस साल के शुरू वाले लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। लगातार इतनी ज्यादा गिरावटें हो रही हैं, जो गिरावटें पता नहीं संभलते हुए कितना समय लग जाएगा। अब भारतीय शेयर बाजार की बात कर लीजिए ना, फाइनेंशियल सेक्टर में बजाज फाइनेंस देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, या आप किसी भी तरह से रियल एस्टेट की मार्केट देख लीजिए, सारी की सारी धाराशायी हो रखी है। सोने की गिरावट देख लीजिए, बिल्कुल कितनी ज्यादा हो गई। तो ये जो चीजें बन रही है ना, ये अभी और लंबी चलेंगी। उसका कारण मर्क्यूरी है, उसका कारण जुपिटर है। बुध और जुपिटर, हाँ जी, जो कि एक्सपेंशन के प्लैनेट जी हाँ, जुपिटर एक्सपेंशन के प्लैनेट है और बुध जो है एनालिटिक्स के प्लैनेट है। हाँ, बिल्कुल।
जो जो मरक्यूरी हैं यानी बुध हैं, ये भी अब मीन राशि में आ रहे हैं। अभी तक जो चल रहे हैं वो नीच प्राय चल रहे हैं, नीचाभिलाषी, नीच होने जा रहे हैं। अभी वेरी शॉर्टली कुछ दिनों में ये नीच हो जाएंगे और ये इसी सूर्य और शनि को ज्वाइन कर लेंगे। और सूर्य का तो दोस्त है। हाँ जी, नहीं दोस्ती दुश्मनी यहाँ नहीं। अच्छा। किस देखिए, राशि क्या होती है? राशि होती है प्लेनेट का एनवायरमेंट, जहां पे प्लेनेट ने अपना एक्ट करना होता है, खेलना होता है। अब मरकरी और जब नीच हो जाएंगे ना, तो लोगों की एनालाइज करने की पावर ही चली जाएगी एकदम से। तब क्या होगा? शेयर बाजार में आपको एक बड़ी अनिश्चितता की और स्थिति देखने को मिलेगी। रूपी अभी भी 94-95 रुपीस के बीच में झूल रहा है। रूपी का और डिवैल्यूएट होने के चांसेस बनेंगे। तब क्रूड और बढ़ेगा, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। अभी जनता में, क्योंकि शनि जनता मैंने बोला था, अभी ये त्राहिमाम वाला जो सीन है ना, जनता के सफोकेट होने वाला, अभी बढ़ना है, अभी और बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। ये 2 अप्रैल से लेके 11 मई के बीच का जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। और सर अगर और चीजें एस्केलेट हुई तो बहुत सारी कंट्रीज को साइड्स लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल, साइड्स लेनी पड़ेंगी। साइड्स की भी बात पे आता हूं। अभी इसी तिकड़ी में आप देखिए, मंगल भी तो ज्वाइन कर रहे हैं सूर्य शनि के साथ। अब शनि मंगल का योग भी तो बनेगा। ये अपने आप में बड़ा पेनफुल योग बनेगा। ये योग कैसा होगा? मंगल क्या है? मंगल आर्म्ड फोर्सेस हैं। मंगल क्या है? करेज। मंगल क्या है? लड़ाई झगड़े फसाद जी। और मंगल लॉस की राशि में आ रहे हैं। तो जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स है ना, स्टेक होल्डर्स की, मेन कंट्रीज की, उनको बहुत ज्यादा नुकसान दोनों तरफ से, या अगर त्रिकोण में ये युद्ध हो रहा है तो तीनों तरफ से काफी ज्यादा इस समय में होगा। लड़ाई अपनी बिटर स्टेज पे पहुंचेगी 11 मई तक। हाँ जी। अब इसमें कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं, उनकी भी बात करना जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं ना, इसमें हम केवल और केवल वो बात कर रहे हैं जो हमें नेगेटिव चीजें दिख रही हैं। इनमें काफी चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं। पहली पॉजिटिव चीज हो रही है मरकरी का नीच होना। अब आप कहोगे मरकरी का नीच होना पॉजिटिव कैसे हो गया भाई? एग्जैक्टली। और वो इतने ग्रहों के साथ, मरकरी तो कम्युनिकेशन के प्लेनेट है। यस। मरकरी अभी तक क्या कर रहे थे? ड्यू टू द कंजंक्शंस एंड राशिज थ्रू इट वाज ट्रेवलिंग, रॉन्ग कम्युनिकेशंस करवा रहे थे, गलत फहमियां पैदा करवा रहे थे देशों के बीच में, जिसकी वजह से लड़ाइयां बढ़ रही थी। अब मरकरी जो है वो चले गए अपनी नीच राशि में। तो नीच राशि में मरकरी की फेथ वाली पावर बढ़ेगी, एनालाइज करने की पावर घटेगी। अब जो देशों के बीच में वार्तालाप होगा ना, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, बाईपार्टाई या ट्राईपार्टाई कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होने वाली है। ये होगी अंडर जो होते हैं ना कवर्ड चैनल्स के थ्रू, गुप्त चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशंस, अब वो होंगी। मीन राशि गुप्त राशि, मरकरी प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ निगोशिएशंस। निगोशिएशन कहां? गुप्त एनवायरमेंट पे। ठीक है। अब यहां पे सूर्य भी जो है वो 13 अप्रैल को राशि चेंज कर जाएंगे और मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य हो जाएंगे अपनी उच्च राशि में। अब क्या है? सरकारों को स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि यहां मेरा फायदा था, यहां मेरा लॉस हो रहा है। बिल्कुल। अब हमें जल्दी से जल्दी इस गुप्त वार्ता को आगे बढ़ाना है और चीजों को किसी नतीजे पे पहुंचना है कि जो अब सरकारें लड़ाई में से अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढेंगी। कि इज्जत भी बनी रहे और एग्जिट पॉइंट भी मिल जाए। मेक सेंस। और यहां पे सबसे बड़ी ताकत है जुपिटर, जिसकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? जुपिटर पॉजिटिविटी का प्लेनेट है, लेकिन जुपिटर कहां चल रहे हैं? मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में जुपिटर जो है ना, अपनी फ्रेंडली साइन में नहीं है। जुपिटर अपनी उस एनवायरमेंट में नहीं है जहां पे जुपिटर खुश फील करे। जुपिटर का जब जब मिथुन राशि में रहे, हर 12 साल बाद आते हैं, लेकिन जब जब जुपिटर मिथुन राशि में रहेंगे और उसी समय पे शनि और मंगल पीड़ित होंगे, देश दुनिया पे संकट आएगा, देश दुनिया में निराशा फैलेगी। सर पहले ऐसा क्या हुआ था जब ये 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। तब भी जुपिटर मिथुन राशि में थे और साथ ही साथ में मंगल शनि का योग बना था और मंगल शनि पीड़ित हुए थे। और उसके बाद 1989 में जब सैन फ्रांसिस्को का एक भूकंप आया था, तब भी यही सिनेरियो बना था। 9/11 पे भी यही सिनेरियो बना था। और जुपिटर की पॉजिटिविटी बहुत बुरी तरह से हैम्पर होती है ऐसे समय में। अब जुपिटर जो है 31 मई के दिन या 1 जून के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और
कैंसर साइन में जाएंगे, कर्क राशि में, जहां पे जुपिटर उच्च राशि के हो जाएंगे जी। वो एक सीन बनेगा जब लड़ाई शांत होने के योग बन रहे हैं, या इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि अब लड़ाई अपनी रेलेवेंस खो बैठेगी। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे आज की डेट में जब जून आएगा उसके बाद हम फिर से इसी टॉपिक में, इसी वार्तालाप में बाद में आते हैं, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि बॉटल नेक कहां पे बनी हुई है, ज्यादा दुनिया का दम कहां पे घुट रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट पे। बिल्कुल। हॉर्मुज स्ट्रेट पे कोई भी हमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है दुनिया को, जिसकी वजह से दुनिया के हर देश अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल। भारतवर्ष की बात करें, भारत यहाँ पे कहाँ सफर कर रहा है, हमारे ऑडियंस तो भारत के हैं ना। एलपीजी। हमें लड़ाई का मतलब हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है उससे, उसका पहले है जी। बाकी सब चीजों का बाद में है। हॉर्मुज स्ट्रीट की वजह से क्या हो रहा है कि भारत का जितना भी ये क्रूड का या एनर्जी का सेक्टर है ना, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल सफर कर रहे हैं। और भारत का क्या है कि भारत का जो कुशनिंग सिस्टम है ना, वो क्रूड उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। कुशन कम हो गया तो रूपी का रेट नीचे चला गया। अब पॉलिसी मैटर चेंज होगा, रूपी का रेट बेटर होगा, वो बाद की बातें हैं। आज की डेट में जो भारत का ईंधन इंडस्ट्री है, ये और ज्यादा सफर करने वाली है अप्रैल के महीने में। और कब तक सर, एग्जैक्टली कब तक हमें ये देखने को मिलेगा? मई के मध्य तक। मई के मध्य तक जो है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ईंधन कम हो जाएगा, ईंधन के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तब जो है ये ऑयल कंपनीज जो हैं वो उनको और सहना जो है वो मुश्किल लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें चाहते ना चाहते हुए प्राइस बढ़ाएंगे। अभी एक प्राइवेट कंपनी ने 5 रुपए प्राइस बढ़ाए भी हैं। सरकारी कंपनियां जो हैं वो उनको भी इसी महीने में प्राइस बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ओके। जो प्लैनेट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूर्य तो ये छोड़ जाएंगे, लेकिन शनि, मंगल और बुध, ये तिकड़ी अभी मीन में रहेगी। और ये जो है ना, ये भारत के महंगाई के सिनेरियो को बहुत जबरदस्त तरीके से अगले 1.5 महीने के लिए प्रभावित तो करने वाली है। ओके सर, सिंस एनर्जी सेक्टर इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम बहुत से जगह पे ये सुन रहे हैं कि फिर से कोरोना जैसी लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है, उस पर आपका क्या कहना है? लॉकडाउन की स्थिति नहीं मिलेगी, लेकिन फिर से मैं शनि और मीन राशि पे आता हूं। दरिद्रता का प्लेनेट लॉसेस की राशि में, मासेस जनता का प्लेनेट जो है वो चीजों के लेट गो करने की, छोड़ने की राशि में। तो अभी कई ऐसी एक्टिविटीज पे लगाम लगेगी, मे बी कंस्ट्रक्शंस पे, मे बी किसी ऐसी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पे जो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, ताकि नॉर्मल जनता का रसोई चूल्हे चलते रहें, जनता के वाहन चलते रहें जी। तो ये पार्शल हम कोई कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, पर लॉकडाउन की स्थिति आने के ग्रह गोचर वाइज योग नहीं है। क्योंकि आप जो मर्जी कह लो, अभी सूर्य शनि का योग टूट रहा है, जिसकी वजह से सरकारें बड़े बैलेंस्ड, बड़े अच्छे डिसीजन लेगी। अभी चाहे भारत की सरकार हो, चाहे ईरान की सरकार हो, चाहे इजराइल की सरकार हो, चाहे सऊदी अरेबिया की सरकारें हो, और चाहे यूरोप की सरकारें हो, सरकारें सारी की सारी सूरज द्वारा ही चलती हैं। बिल्कुल। और सूर्य जब तक पीड़ित हैं, किसी भी सरकार के पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है। इसमें बड़ी मजेदार बात आप देखिए कि हम केवल देश दुनिया तक अपनी वार्ता को सीमित रखे हुए हैं। आप जनमानस की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को अभी अपने जीवन में क्लैरिटी का अभाव दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को ना भी ये फील हो रहा होगा कि मैं पता नहीं खुश क्यों नहीं हूँ, फंसा हुआ फील कर रहा हूँ। कई लोगों को इस समय अपने करियर में बड़ी फ्रस्ट्रेशन दिख रही होगी। कई लोगों को इस समय में रिएक्ट करने का बड़ा दिल कर रहा होगा, क्योंकि देखिए जो भी प्लैनेट चल रहे हैं ना, वो देशों को जो प्रभावित कर सकते हैं, इंडिविजुअल को तो सबसे पहले करेंगे ना। तो इंसान की अपनी लड़ाई जो है ना, उसमें भी ये वाली फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मीन राशि में तिकड़ी की, ये 100% देखने को मिलेगी। तो अगर दर्शकों को भी यहाँ पे अपनी अपनी तरह की फ्रस्ट्रेशंस, इनसिक्योरिटीज, कहीं ना कहीं एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है कि मेरा क्या बनेगा, मेरी नौकरी का क्या बनेगा, तो ये डर का माहौल मई के मध्य तक रहेगा, बहुत टेम्परेरी है। और साल के सेकंड हाफ में आपको याद भी नहीं रहेगा कि सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा था। साल का पहला हाफ कुछ है, साल का दूसरा हाफ आपके बहुत फेवर में रहने वाला है। इसलिए चीजों में इतना अभी सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक एक रन लेके स्कोर को आगे बढ़ाइए, गोविंद, चौके छक्के मारने का समय यहाँ पे नहीं है।
तो सर मतलब इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी साल के लेटर हाफ में थोड़ा अच्छा समय हमें देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये जून के बाद जुपिटर जो जब कर्क राशि में जाएंगे ना, यानी जून की 1 तारीख से लेके अक्टूबर की 31 तारीख तक, तब तक जो समय है ना, ये बहुत आशावादी समय, बहुत पॉजिटिविटी का समय रहेगा। जुपिटर फिर नवंबर और दिसंबर पूरा महीना सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि किसकी है? सरकारों की। सिंह राशि किसकी होती है? राजा की। सिंह राशि होती है नेम एंड फेम की। तब क्या होगा कि ये चैप्टर पीछे छूट जाएगा और जुपिटर की पॉजिटिविटी जो है ये सरकारों की करनी में, सरकारों की भलाई के कामों में और रिकवरीज में दिखाई देगी। तो साल का फर्स्ट हाफ जो है ये थोड़ा सा डिप्लीट करने वाला है, साल का सेकंड हाफ जो है ये पूरी तरह से रिपेयर करने वाला है। तो सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी यहाँ पर निवेशकों के लिए? कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट से पहले जो नॉर्मल एक इंडिया की मिडिल क्लास है ना, उनकी मेंटेलिटी देखिए। दुकानदार के पास ग्राहक आना कम हो गया। क्यों? क्योंकि माल के बड़े बड़े रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, पीछे से माल नहीं आ रहे हैं और ग्राहक के पास जो है वो एलपीजी और पेट्रोल के सिवा सोचने का अभी माइंडसेट नहीं है। लोगों ने जो भी घर के अंदर रिपेयर, लग्जरी एडिशन थे ना, वो एकदम कम कर दिए हैं। अब एक नॉर्मल इंसान की बात करो, उसको रसोई गैस जो थी, जो एक प्राइस पे मिल रही थी, आज किसी और प्राइस पे मिल रही है। ग्रे मार्केट की बोलबाला हो रहा है। ग्रे मार्केट में 1000 वाला सिलेंडर 2-2 हज़ार का बिक रहा है। ये कहने की बात है, ये हो रहा है चारों तरफ। yes. तो ये जो सेंटीमेंट है ना, ये बड़ा निराशाजनक सेंटीमेंट अभी लोगों के अंदर है। तभी मैंने बार बार बोला कि ये बहुत टेम्परेरी है, इसका कोई भी पैनिक मत करो, नॉट एट ऑल। इस समय पे आप देखो कि हर तरह का जो स्टॉक्स है ना, वो नीचे जा रहे हैं और जब स्टॉक नीचे जा रहे हो तो खरीदने का वो सबसे बेहतरीन समय होता है। अब खरीद लो, बार बार ये वाले प्राइजेस नहीं मिलेंगे। अगर देखिए इन्वेस्टर के तौर पे चलोगे तो ये समय फायदा दे जाएगा, ट्रेडर के तौर पे चलोगे तो ये समय अच्छा नहीं है। ट्रेडर आज लेके कल बेचेगा, इन्वेस्टर अभी रखेगा, 5 साल बाद देखेगा। तो इन्वेस्टर के तौर पे ये गोल्ड माइन है लोगों के लिए, गोल्ड माइन। लेकिन गोल्ड माइन ज्यादातर किन सेक्टर्स में है? अब देखिए, लड़ाई के बाद जब रिकवरीज होंगी तो सबसे ज्यादा बूम आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में। ओके। और स्पेशली कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आएगा? जो इंटरनेशनली डील करते हैं। इंटरनेशनली भी कहां डील करते हैं? जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जिनकी सेगमेंट्स हैं, क्योंकि अब उनकी डिमांड काफी ज्यादा होने वाली है। डिफेंस सेक्टर में हथियार तो चला लिए, अब नए भी तो बनने हैं। डिफेंस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें काफी बूम देखने को मिल सकता है। और एसआईपी की बात, जिन लोगों ने एसआईपी करवाई हुई थी, अब उनको एसआईपी में क्या लग रहा है कि 100 रुपए लगाए थे भाई, तो 110 का प्रॉमिस है, ये तो 70 रह गए। डोंट वरी, आप अभी की डेट नोट कर लो और अगले साल की आज की डेट नोट कर लेना। बाजार आपको पूरी तरह से रिकवरी करवा के देगा, जो एसआईपी की एवरेज है उसको भी मीट करेगा। तो इस समय पे हेल्थ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, स्पेशली वो इंटरनेशनल कंपनीज जो गल्फ कंट्रीज के साथ कैटर कर रही हैं, उनके साथ आपके लिए इन्वेस्ट करना इस समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन इसी समय पे आपको किन चीजों को अवॉइड करना है? इस समय में आपको फ्यूल इंडस्ट्री, आपको क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत वल्नरेबल हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से बहुत स्ट्रिक्टली बचना है। रही बात सोने चांदी की, सोने चांदी ने अपना सारा का सारा तिलिस्म तोड़ दिया है इस समय में। तो इस समय पे मेटल्स में निवेश करना, स्पेशली गोल्ड ईटीएफ में, अभी के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बेहतर रह सकता है। क्योंकि सोना जो है वो पिछले अपने करीबन 7 से 8 महीने के एवर लो पे जा रहा है। जो बबल था ना वो फूट चुका है। खरीदने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है। तो खरीदना है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो, प्लैनेट्स की भाषा को समझो, इन दोनों को मिक्स करो, जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो जबरदस्त है। सर हमने यहाँ पर मेजर प्लैनेट्स की बात की, जुपिटर की बात की, शनि की बात की, हाउ कैन वी फॉरगेट राहु एंड केतु? इन शैडो प्लैनेट्स का क्या रोल होगा? क्योंकि जब भी कुछ बहुत बड़ी तबाही मचती है तो राहु केतु को तो हमेशा इंक्लूड किया जाता है। पहली बात रंगोली, तबाही यहाँ पे मे नॉट बी अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड।
क्योंकि ये जो राहु हैं ये एक भ्रम की स्थिति देंगे। असल में कोई तबाही नहीं हो रही होगी, लेकिन तबाही जैसा फील जरूर करवाएंगे। राहु कुंभ राशि से निकल रहे हैं। कुंभ राशि किसकी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। कुंभ राशि है आपके अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों की। कुंभ राशि जो है आपकी नेटवर्किंग की भी है। ठीक है, तो कुंभ राशि में राहु जो है अपने नेचुरल से साइन में है, क्योंकि कुंभ राशि क्रिएटिविटी की भी राशि है। राहु क्रिएटिविटी के प्लेनेट हैं। लेकिन इस समय पे राहु क्या कर रहे हैं? राहु एक भ्रम की स्थिति दे रहे हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति है ये इस सिनेरियो में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसी भ्रम की स्थिति की वजह से एलपीजी के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, और लोग बिना पीछे देखे हुए कि कहां से तेल आना था नहीं आ रहा है, सप्लाई चेन बाधित हुई हुई है, वो एक प्रोटेस्ट मूड में आ रहे हैं। राहु कुंभ राशि। और ये आपने एक और चीज देखी होगी कि यहां पे नैरेटिव जो मर्जी गढ़े गए हों, कई लोगों ने कई चीजें कहने की कोशिश की कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है ये वो, लेकिन लोग बातों में भी नहीं आए। एक दो दिन का पैनिक रहा, फिर वो बबल फूट गया। लोगों ने समझ लिया कि दिक्कत जो है वो कहीं पीछे से है। क्यों? क्योंकि यहां पे खाली राहु कुंभ की एनर्जी काम नहीं कर रही है। ये जो राहु कुंभ है उसके साथ मिथुन में जो जुपिटर है ना, ये राहु के साथ ट्राइन का संबंध बना रहे हैं। तो उसमें क्या है, राहु के अंदर जुपिटर की होप मिक्स होती है। ओके, तो उसमें जुपिटर के थोड़े ट्रेट्स हाँ आ गए। जी, कहते हैं ना हाँ कि जी। राहु केतु जहां भी त्रिकोण बैठे हैं। संबंध बन गया ना चलते चलते। जी। और एस्ट्रोलॉजी का ये बड़ा जबरदस्त रूल है कि आकाश में जो भी दो प्लेनेट चलते चलते आपस में त्रिकोण बनाएंगे वो एक दूसरे को अपनी ताकत देंगे। ठीक है, राहु भी जुपिटर को अपनी ताकत दे रहा है, जिसकी वजह से जुपिटर कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, लोगों के अंदर आशा की कमी हो रही है। लेकिन लोग राहु के झांसे में भी नहीं आए। और किसकी वजह से नहीं आए? जुपिटर की वजह से। जुपिटर चल भी तो कम्युनिकेशन की राशि से रहे हैं जी। तो कम्युनिकेशन में रूलिंग साइड या कंट्रोलिंग साइड जो भी लोगों को कन्वे करेगी ना, लोग उसको अभी समझेंगे। इसलिए राहु का जो कुंभ राशि का गोचर है ये लोगों को पैनिक नहीं करवाएगा। ओके। लेकिन ठीक उसी समय पे केतु जो सिंह राशि से चल रहे हैं, और मंगल जितना विस्फोटक ही केतु को माना गया है और वो फायरी साइन में है। हाँ, तो केतु से तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ करेगा। अब यहाँ पे केतु का खेलने का एनवायरनमेंट कौन सा है? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि क्या है? लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखें। यस। और उसमें क्या होगा कि मैं भारत के सिनेरियो पे भी आता हूं और जो स्टेक होल्डर्स हैं ईरान, यूएस और इजराइल, इन पे भी आता हूं। ये लोग क्या कहते हैं कि मेरा नाम पहले, जनता का सुख बाद में। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, और उस अपने सो कॉल्ड नाम को बचाने के लिए ये चाहे एक दूसरे को तबाही तक ले आए, वो करना चाह रहे हैं। केतु सिंह राशि में। केतु क्या करता है? मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु जो करेगा मिस्टीरियसली करेगा। आपने नोट किया कि एकदम से अकोमुलेशन हुई, एकदम से हमला हो गया, एकदम से उन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया। यस। उनकी लीडरशिप को खत्म करने पे चले गए। एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन हो चुके हैं, जो लड़ाइयों का पहले कभी भी एक चलन ही नहीं था कि लीडर्स को मारना। लड़ाइयां जो होती थी वो मिलिट्री लेवल पे होती थी। ये केतु सिंह राशि। और भारत के सिनेरियो की बात करें तो इसमें इसी सीन में इलेक्शंस भी हैं मेजर स्टेट्स के। तो इलेक्शंस में सेंटीमेंट खराब ना हो इसके लिए सरकार जितना मर्जी घाटा सह ले, नाम खराब नहीं होना चाहिए। नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जनता के लिए, यानी जो एंड यूजर है उसके लिए तो एक ब्लिस है, लेकिन भारत की इकोनॉमी के लिए ये चीज कहीं से भी हेल्दी नहीं रहने वाली है। तो आपने राहु और केतु की जॉइंटली बात की ना, सिंह के केतु और कुंभ के राहु, ये मिलके क्या कर रहे हैं? एक तरह की विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, या सरकार कुछ ना कुछ इस तरह से जनता को कुशन देने की कोशिश करेगी जिसके बाद सरकार की आने वाले समय में जीडीपी तक जो है वो थोड़ी लो जा सकती है। ओके। हाँ, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये हाईली डिमांडिंग सिनेरियो है। ये सरकार की तरफ से कुछ कड़वे डिसीजन मांग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टैक्स बढ़ाए जाएं, चीजों के फ्यूल वगैरह के रेट बढ़ाए जाएं, जिसकी वजह से सरकार का घाटा पूरा हो। लेकिन सरकार ये अभी नहीं करेगी ड्यू टू केतु सिंह राशि, या अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें इलेक्शंस की वजह से। और इसका आने वाले समय में भुगतान भुगतना होगा। इकोनॉमी को थोड़ा सा हम लो जाता हुआ देख सकते हैं कमिंग टाइम्स में। हालांकि भारत की कुंडली बहुत अच्छी है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भारत की कुंडली पे भी चर्चा की, हमने कुछ दशाओं पे बात की थी। दशाओं पे बात की थी।
तो भारत की अभी मंगल की दशा चल रही है, तो भारत किसी भी तरह की रिकवरी के लिए कैपेबल है। लेकिन रिकवरी तो क्या है, रिकवर करना, यानी वो आगे नहीं बढ़ाता, पिछले घाटे को पूरा जो करता कुछ है। पकड़ा उसे सही करना। तो इस सिनेरियो से भारत अपनी तरक्की की स्पीड में 6-8 महीने पीछे जा सकता है, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सरकार पॉपुलरिस्टिक अप्रोच ज्यादा रखेगी, ना कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके सर, सिंस हमने इंडिया की तो इतनी बात की, बाकी कंट्रीज जो इस सिचुएशन में, इस वॉर लाइक सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व नहीं है, उनकी आपको कैसी स्थिति लग रही है ओवरऑल, अगर मैं ग्लोबली बात करूं? ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि इस सवाल के जवाब के बिना हमारी ये चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती थी। अभी आपने, अगर न्यूज़ से आप अपडेटेड रहते हो, तो आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि जो हूती रेबल्स हैं, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और अभी ये जो एक विंडो है ना, अप्रैल और आधे मई की, इसमें क्या होगा कि ना केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो इफेक्ट होगी, बल्कि जो स्वेज कनाल है ये भी इफेक्ट होगी। और उसकी वजह से 85% दुनिया का जो सप्लाई चेन है ना, ये बाधित हो जाएगी। 85% दुनिया की, जिसमें पूरा अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप और 70 से 80% तक एशिया भी आ जाएगा। ओह गॉड। और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए मेन कंज्यूमर मार्केट अफ्रीका और एशिया है आबादी के हिसाब से, तो दुनिया की 65 से 70% आबादी इसकी चपेट में आ जाएगी। तो दुनिया में जो प्राइजेस है ना, ये भयंकर तौर पे बढ़ेंगे, और अनरेस्ट जो है ना, ये भी भयंकर तौर पे ही बढ़ने वाली है। और इसी फेज में ये जो प्लैनेटरी कॉम्बो चल रहे हैं ना मीन राशि में, नाटो के अंदर बड़ी गहरी दरारें देखने को मिलेंगी। ओके। ये जो NATO नाटो का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, टर्की भी है, अमेरिका भी है। इनके अंदर अभी भी हम एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना कि फ्रांस ने या और एक दो यूरोपियन देशों ने अमेरिका या इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने से रोक दिया है। अब ये चीजें इस समय में और बिटर होने वाली हैं, और ऊपर से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन अनरेस्ट की जो स्थिति है ना, ये वैश्विक होगी, ये वर्ल्ड लेवल पे होगी। अगस्त 2019 में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि 2020 की शुरुआत में दुनिया में एक ऐसी बीमारी आएगी जो दुनिया का चक्का रोक के रख देगी। तब लोगों ने बड़ा लाइटली लिया था इस बात को। कोविड आया, हम सब ने देखा, और ये मेरा अभी भी मेरे डोमेन पे पड़ा होगा ये वाला प्रेडिक्शन। अब 2020 में मैंने एक और प्रेडिक्शन की थी कि 2026 में एक ऐसा सिनेरियो आएगा जो किसी बीमारी या जियोपॉलिटिक्स की वजह से आएगा, जिसकी वजह से दुनिया फिर से रुक के रह जाएगी। अब वो सिनेरियो आ रहा है। ये बीमारी नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल बीमारी। किसी को तेल की हवस है, किसी को पावर की हवस है, किसी को अपना आइडेंटिटी बचाने की हवस है, लेकिन है ये बीमारी। और ये जो बीमारी है ना, ये दुनिया के बहुत सारे देशों को परेशान करने वाली है। हाँ, हमने प्लैनेट्स की बात की ना, तो इसमें अभी देखिए कुंडली के और बड़े प्लैनेट्स हैं जी। हाँ, हमें वीनस की नहीं बात। हाँ, वीनस की भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए वीनस की बात किए बिना हमारी चर्चा पूरी भी नहीं होगी। बिल्कुल। कारण क्या है कि ऑयल शनि है, ऑयल की ट्रेडिंग वीनस है। कितनी बड़ी बात है, ऑयल की ट्रेडिंग वीनस है, लग्जरी इंडस्ट्री वीनस है। अभी आपने पूछा था कि लोगों को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई वीनस की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत करना। ओके। वीनस की इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री है, जितनी लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज है वो वीनस की इंडस्ट्रीज हैं, जितनी लग्जरी इंडस्ट्रीज है वो वीनस की इंडस्ट्रीज हैं। अभी 8-11 महीने ये इंडस्ट्रीज बड़ी लो जाने वाली हैं। अभी इनके अंदर आपको कोई भी जीवन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकवरी मोड में बेसिक से रिकवरी शुरू होती है। लेकिन वीनस अभी की बात करें ना, तो अप्रैल के मध्य में ये एरीज को छोड़ के अपनी राशि टॉरस में जाएगा, जहां कंफर्टेबल हो गए। हाँ, तो ये एक रिलीफ साइन रहेगा। ये रिलीफ साइन ऐसा रहेगा कि जिसकी वजह से क्रूड के जो रेट है ना, ये 19 अप्रैल के बाद एकदम से बढ़ते बढ़ते थम सकते हैं, सैचुरेटेड स्टेट में आ सकते हैं। वीनस की बात जो है ना, बाकी प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में ही करनी होगी, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 27-28 दिन में एक राशि को कवर कर जाता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो जुपिटर मार्गी भी है, जुपिटर जो है वो अस्त भी नहीं है,
लेकिन फिर भी जुपिटर अपना जो होप है, जो पॉजिटिविटी है, उसका संचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिखा नहीं पा रहे। वो इसलिए कि जुपिटर जो है ना, वो आकाश मंडल में 2032 तक अतिचारी स्पीड में है, हाई स्पीड में है, लेकिन उस अतिचारी स्पीड के अंदर अभी जुपिटर जो है वो स्टेशनरी है, रुके हुए हैं। 0.05 डिग्री पर डे चल रहे हैं ये, बहुत स्लो। अब डे बाय डे जुपिटर की स्पीड बढ़ रही है। 10-12 अप्रैल आते आते जुपिटर की जो स्पीड है ये करीबन 1 डिग्री जो है ये पर डे भी होने वाली है, 0.8 से लेके 1 डिग्री पर डे तक, क्योंकि तभी जुपिटर ये राशि पार करके 31 मई तक कर्क में जाएंगे। जुपिटर जब इतनी स्पीड अटेन करेंगे ना, उसके बाद चाहे मिथुन के भी जुपिटर हो, कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी तो लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट क्या है? मिथुन का एनवायरनमेंट। जुपिटर ने कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी लेके आई और शुक्र तब अपनी राशि में आ गए जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग का कारक है। तब हम ये एक चीज को सोच सकते हैं कि चाहे सुएज कनाल हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, वहां पे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और बड़ी बात, भारत की कुंडली की बात करें, भारत की तो अपना वृष लग्न है और भारत की कुंडली में भारत के लग्न में शुक्र आएंगे। तो अप्रैल के मध्य के बाद एक तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो डिसीजन बहुत लाउड होंगे, क्लियर होंगे, जनता की फेवर में होंगे। सरकार एक स्टैंड लेगी। अभी आपने नोट किया होगा कि पिछले काफी समय से, जब से ये जंग शुरू हुई है, भारत का स्टैंड बड़ा साइलेंट मोड में है। हाँ, भारत यूएस की तरफ नहीं है, ईरान की तरफ नहीं है, न्यूट्रल दिख रहा है। हाँ, न्यूट्रल सा दिख रहा है। लेकिन तब भारत चाहे न्यूट्रल भी दिखे लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करेगा। ओके। और उसके बाद भारत ये इंश्योर करेगा कि किसी भी चैनल से तेल आए, जनता को कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये शुक्र के वृष राशि में जाने के बाद ही होगा। अब अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, अभी कुंभ राशि के अंदर उत्पात मचा हुआ है। जो मैंने मीन राशि की इसी चर्चा के शुरू में बात की थी ना कि 3-4 प्लैनेट आएंगे, बिल्कुल युति बनी हाँ, हुई है। अभी बुध राहु की युति बनी हुई है ना। हाँ, कुंभ राशि में बुध और राहु की युति जो है वो इस समय जो चारों तरफ दिख रहा है ना कि कुछ कह के कुछ करना, वो सारी की सारी चीजें बुध राहु की वजह से हैं। बुध राहु की वजह से लोगों के अंदर भी ना एक खालीपन सा आ रहा है। खालीपन सा आ रहा है कि डर लग रहा है लोगों को। डर तो है कि कल क्या होगा। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। इंडिया भी एक बहुत बड़े लेवल पे लोग एकदम से ना स्टॉक मोड में, होर्डिंग मोड में चले गए हैं। एग्जैक्टली, ये बुध और राहु है। हाँ, होर्डिंग मोड में जाना। हाँ, कि कलेक्ट करके रख लो। लोग क्या कर रहे हैं कि वो पानी वाले जो वो 20 लीटर का बर्तन होता है उसमें पेट्रोल भरवा के रख रहे हैं। मैंने कहीं पे एक फॉरवर्ड पढ़ा था व्हाट्सएप पे कि एक माँ ने अपने बच्चों को बोला कि घर में आटा कम है, तो बच्चों ने बजाय के कम खाने के 2-2 रोटियां ज्यादा खा ली कि पता नहीं कल मिले ना मिले। यही जनता के साथ हो रहा है कि जब माँ ने यानी सरकार ने बता दिया कि अभी तेल कम है, तो लोगों ने डबल तेल भरवाना शुरू कर दिया कि चलो इसको और जल्दी खत्म करते हैं, बजाय के यूज करने में थोड़ी सी सावधानी। राहु मरकरी, ये राहु मरकरी है। अब राहु मरकरी का ये जो योग टूटेगा तो लोगों के बिहेवियर में भी जिम्मेदारी आएगी, चेंज आएगा कि हाँ, रिसोर्सेस को स्ट्रेटेजिकली हमें मैनेज करना है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि इंडिया के लिए तो हमने बात की ही कि जैसे ही जुपिटर एग्जॉल्ट अपनी कैंसर राशि में आएगा तो थोड़ी चीज़ें स्टेबल होंगी। जो हमने ग्लोबल अनरेस्ट की बात की है, जो बाकी कंट्रीज इतना सफ़र करती हुई हमें दिख रही, ये भी जुपिटर जब कैंसर में आएगा तो एक बैलेंस हमें देखने को मिलेगा ना ग्लोबली। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बैलेंस देखने को मिलेगा। Okay. तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए लेटर हाफ ऑफ द ईयर इज वे बेटर देन व्हाट वी आर सीइंग नाउ। सर, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते जुपिटर का रोल मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहूँगी। आपने कहा कि 2032 तक जुपिटर अतिचरी है। अब जुपिटर इतना फास्ट मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कर्म भी काट रहा है, तो जुपिटर की वो सेविंग ग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ पे? देखिए, सेविंग ग्रेस इसलिए नहीं आ पा रही है कि आप इसकी स्पीड के अंदर ही इसका जवाब छिपा हुआ है। ओके। कि जुपिटर को अगर डिजाइन है, जुपिटर 12 महीने एक राशि में रहेगा, एक गुरु है, आप इसको लोकल लाइफ में लेके चलिए। क्योंकि जब मैं आज से 32 साल 33 साल पहले एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो हमारे गुरु ने एक ही बात बताई थी कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड रेफर टू नेचर। जो रूटीन लाइफ में होगा वही ग्रहों के साथ होता है। बिल्कुल। एक टीचर हैं,
उस टीचर को आपकी क्लास के लिए मॉड्यूल मिला हुआ है कि ये फलाना सब्जेक्ट जो है वो आपको 6 महीने में पूरा करवाएंगे, लेकिन एकदम से मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि भाई ये सिलेबस आपको 28 दिन में कंप्लीट करवाना है। तो क्या वो इफेक्टिवली आपको उतना अच्छा पढ़ा पाएंगे जो 6 महीने में पढ़ाते? मेक सेंस। जुपिटर ने 12 महीने में अपना सिलेबस आपको डाउनलोड करवाना होता है। अब उसी को अफरा तफरी में आप बोलो कि फटाफट आपने सिंह राशि में जाना है, जल्दी काम पूरा करो और निकलो, 3 महीने में करो, 3 महीने में करो। जुपिटर वो प्लेनेट नहीं है। जुपिटर जो है आस्था के प्लेनेट हैं, फेथ के प्लेनेट हैं, आपको एक्सपैंड करवाने के, पॉजिटिविटी के प्लेनेट हैं। अब पॉजिटिविटी में शॉर्टकट तो कोई होता नहीं है। मिजरी में शॉर्टकट हो सकता है, अफवाह फैलाने में राहु का शॉर्टकट हो सकता है, लेट गो करने में केतु का शॉर्टकट हो सकता है। 2 प्लेनेट हैं, शनि और गुरु, ये दोनों कभी शॉर्टकट नहीं लेते। और जब इनको अतिचारी बनवा के शॉर्टकट देने को कह दिया जाए तो फिर ये अपना काम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि जुपिटर जो हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। बट लेट्स होप कि जब कर्क राशि में जुपिटर जाएंगे तो कम से कम आज से कहीं बेहतर पॉजिटिविटी तो लेके आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सर, और इसी पॉजिटिव नोट पर मैं आज का ये पॉडकास्ट खत्म करूंगी। आई होप कि वो जुपिटर की ऑप्टिमिज्म ये पॉडकास्ट लोगों को दे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हमने एक डीप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया जो भी अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, एंड आई एम श्योर कि दिस पॉडकास्ट वुड गिव यू द होप इन सच टाइम्स, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ऐसे समय में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं भय होता है, बट आई थिंक ऐसे डिस्कशंस वुड रियली हेल्प अस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। शुक्रिया। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके खुद के क्या ओपिनियंस हैं, क्या आपको भी लगता है कि जुपिटर की ग्रेस हम सबको सेव करेगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आने वाले पॉडकास्ट में आप और ऐसे कैसे टॉपिक्स पर बात सुनना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।